हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग एंड एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी फिंगर्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम इनकी फिंगर्स की लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी गुरु फिंगर यानी यह वाली फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है और काफ़ी थिक भी नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा, और ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बृहस्पति फिंगर की तरह ही शनि फिंगर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेंथ में है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की शनि फिंगर व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाती है। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और लेंथ में इनकी तर्जनी यानी इस वाली फिंगर से अधिक आपको नज़र आएगी। अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह फिंगर अच्छी लेंथ में है, और जब भी सूर्य फिंगर की लंबाई गुरु फिंगर से ज़्यादा हो यानी इस वाली फिंगर से जो तर्जनी है इससे ज़्यादा हो, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के हो सकते हैं। जिनकी सूर्य फिंगर लंबी होती है ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार रिस्क ले बैठते हैं। कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। जबकि इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को काफ़ी क्रिएटिव बनाता है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर होती हैं, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर की बात करें, मर्करी फिंगर की, तो आप देख सकते हैं यह फिंगर लेंथ में अच्छी है लेकिन हल्की सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर और शनि फिंगर ये दोनों हाई सेट हैं, जबकि इनकी जो बृहस्पति फिंगर है यह हल्की सी मीडियम सेट है, और यह फिंगर आपको काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से इस फिंगर को लो सेट मर्करी फिंगर कहा जाता है। जब भी मर्करी फिंगर इस तरह से लो सेट हो
इसकी वजह से व्यक्ति की नेचर थोड़ी शाई हो सकती है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। जबकि इस फिंगर की लेंथ में कोई कमी नहीं है, या फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं और पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी बेहतर होती है। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके बृहस्पति माउंट की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत है काफ़ी उठा हुआ आपको नजर आएगा। बृहस्पति का एरिया अच्छा हो, उभरा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं। एक नॉलेजेबल और स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन इनके गुरु पर्वत पर नजर आ रही है। इस रेखा की हम बात कर रहे हैं जो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती है। ऐसी रेखा को प्रोग्रेस लाइन या तरक्की की रेखा कहा जाता है। और जिनके भी हाथ पर ऐसी रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति अपनी नॉलेज और विजडम का इस्तेमाल करते हुए जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होते हैं। शनि की बात की जाए तो शनि का माउंट कंपैरेटिवली हल्का सा कमज़ोर है, और शनि माउंट अगर दब रहा हो तो जीवन में ऐसे व्यक्ति को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी शनि रेखा की तो आप देखोगे शनि रेखा मौजूद है, लेकिन बीच में कुछ हल्के गैप भी यहाँ पर शनि रेखा में नजर आ रहे हैं। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यह वाली रेखा जिसको शनि की रेखा या भाग्य की रेखा भी कहते हैं, अगर यह रेखा बीच में रुक कर दोबारा चले, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह के हल्के फ्रैगमेंट्स में यह रेखा आगे बढ़ रही है। जब भी यह रेखा टूटकर या रुककर दोबारा चले और कुछ इस तरह की लैडर टाइप फॉर्मेशन बना दे, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल यही रेखा बना रही है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। इस एरिया में आप देखेंगे 3 रेखाएं आपको नजर आएंगी। सबसे पहले यह रेखा जिसको कहा जाता है शनि की रेखा या भाग्य की रेखा। दूसरी यह रेखा कहलाती है माइंड की लाइन या फिर मस्तिष्क रेखा, और यह तीसरी रेखा भी आपको नजर आएगी। इस रेखा को कहा जाता है मर्करी लाइन। जब ये तीनों रेखाएं स्पष्ट हों और इस तरह से एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर दें, तो इस ट्रायंगल को ही मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और हाथ में अगर किसी व्यक्ति के मनी ट्रायंगल मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी सूझबूझ, अपनी विजडम और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अच्छा धन कमा पाने में और उसको अकमुलेट कर पाने में कामयाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य का माउंट अच्छा नजर आ रहा है और एक सूर्य रेखा आपको नजर आएगी। यह सूर्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है, लेकिन यह बहुत लंबी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा यहाँ से शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़े या इससे भी लंबी हो, कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा आपको ऐसी भी नजर आएगी, ऐसी लंबी सूर्य रेखा, तो ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही नेम एंड फेम पाने लगते हैं। लेकिन जिन लोगों के हार्ट लाइन के ऊपर यह रेखा होती है, यह जो रेखा इसको हम हार्ट लाइन कहते हैं, जब इसके ऊपर ही सूर्य रेखा नजर आए तो यह व्यक्ति को लेटर एज में चलकर, यानी लगभग 55 के आसपास की एज के बाद ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी पहचान समाज में बनाने लग जाता है। इस तरह की सूर्य रेखा व्यक्ति को लेटर एज में पहुंचकर काफ़ी लाभ देती है और ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में पाता है। अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी माउंट आपको यहाँ पर उठा हुआ नजर आएगा। हाथ में मरकरी लाइन इस एरिया में मौजूद है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के पूर्वानुमान लगाने की क्षमता काफ़ी बेहतर होती है।
आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको इनके मरकरी माउंट के ऊपर भी कुछ हल्की खड़ी लाइनें नजर आएंगी। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर क्लोजअप में काफी सारी छोटी छोटी ऐसी रेखाएं इस एरिया में आप देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति दूसरों को हील करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन आगे बढ़कर एक बहुत अच्छा विष्णु चिन्ह बना रही है। यह हार्ट लाइन है और इस रेखा के अंत में आपको कुछ इस तरह का एक फोर्क बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के फोर्क को विष्णु सिंबल कहा जाता है और जिनके हाथ पर ऐसा विष्णु चिन्ह होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन यह जो प्रोग्रेस है, जो तरक्की है, व्यक्ति को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले, सही रास्ते पर चलता हुआ ऐसा व्यक्ति धन कमाए, तभी ऐसा व्यक्ति तरक्की पा सकता है। अदरवाइज अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग, धोखाधड़ी, फ्रॉड, किसी भी गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। हार्ट लाइन में यहां पर आपको एक आइलैंड का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। इस एरिया में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का यव का साइन बन रहा है, जिसको हम आइलैंड का साइन भी कहते हैं। जब इस तरह का चिन्ह हार्ट लाइन पर हो तो लगभग 60 के आसपास की एज में चलकर कुछ हार्ट से जुड़ी समस्याओं का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ऐसा चिन्ह हाथ में होने से व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं ओल्ड एज में पहुंचकर परेशानियां दे सकती हैं। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो एक लंबी और स्पष्ट माइंड लाइन, यहां से चलने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुंची, हथेली के दूसरे छोर तक पहुंचती हुई यह रेखा आप इनकी हथेली में देख पाएंगे। इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की मेमोरी और ऐसे व्यक्ति का लॉजिक बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ज़्यादा लंबी मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को कई बार थोड़ा तनाव और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं भी दे सकती हैं। ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में सक्षम होते हैं और कई बार यही वजह ऐसे व्यक्ति को थोड़ा तनाव या स्ट्रेस देती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पुरानी बातों को भूल नहीं पाता और आगे बढ़ पाने में लाइफ में दिक्कतें आती हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा काफ़ी लंबी है और जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना पॉजिटिव होता है। यहाँ से चलने वाली इनकी जीवन की रेखा लगभग कुछ इस तरह से 60 की एज में हल्की ओवरलैपिंग और आगे बढ़ती हुई, जिसकी वजह से 75 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। ओवरऑल कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज व्यक्ति को परेशानियां दे सकते हैं, जबकि कोई मेजर प्रॉब्लम अभी करंट एज में नज़र नहीं आ रही। लेकिन 60s के बाद थोड़ी हेल्थ कमज़ोर रहने की संभावनाएं भी रहेंगी। हाथ में इनके यहाँ पर आपको एक रेखा नज़र आएगी जिसको हम मंगल की रेखा कहते हैं। हाथ में अगर मंगल रेखा मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में लकी होता है, जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाता है और पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने की संभावनाएं भी प्रबल होती हैं। इनके केतु एरिया के ऊपर आपको एक फिश का सिंबल, इस एरिया में आपको एक फिश जैसा सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। लगभग कुछ इस तरह का जो साइन है इनके हाथ में, यह जो चिन्ह है इसको केतु एरिया पे बनने वाला मछली का या फिश का चिन्ह कहते हैं। ऐसा साइन अगर हाथ पर बने तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ पाता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के माध्यम से भी
धन की प्राप्ति होने के अच्छे योग बनते हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया हल्का सा कमजोर होता हुआ यहाँ से थोड़ा सा वीक और दबा हुआ, और यहाँ पर काफी सारी रेखाएं आपको नजर आएंगी, कुछ आड़ी और कुछ ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से लाइफ में काफी ट्रैवल भी रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ एंग्जाइटी और बेचैनी जैसी समस्याएं भी इन्हें परेशानियां दे सकती हैं। वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो उठा हुआ शुक्र माउंट, इस तरह का शुक्र पर्वत व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना फैमिली लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस दे सकता है। ऐसी रेखाएं होने से ऐसा व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन को लेकर और अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को या उनकी वेलबींग को लेकर भी थोड़ा वरिड देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।